नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कुछ भी आपके लिए काम नहीं कर रहे या आपका नसीब भी आपका साथ नहीं दे रहा, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सकारात्मक काम करेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। आप अपना नसीब बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को अच्छे से समझकर करते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, आपने सपोर्ट जजमेंट के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विष आपके संपूर्ण जिस्म में पहुंचा तो उस विचार को वस्तुत तभी बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। पर वो मोमेंट कौन सा है जब सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से अपनी बात अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सब कोई शरीर एक्टिव रहता है। पर कब ये किसी ने आज तक नहीं बताया। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं आपका शरीर एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है पर संभाल नहीं पाता, जिससे कि आपके अफार मिशन आपका मैनेजर स्टेशन स्पेस पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आप सुपर कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, जब आपका सब कोई असेसमेंट आपके हर विचार को सुनता भी है और स्कोर भी करता है, और सबसे जरूरी आपकी विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक जाता है। आइए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे भरोसे के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज वो पल है, वो मूवमेंट है जिसमें आप जो भी विचार सोचते हैं वो विचारों में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां कुदरत आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहती है। फ्रेंड्स, ये समय होता है सुबह 3:40 से लेकर 6:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं। सिंकदरा में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत बेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह अच्छा समय है। इस समय उठने से मानव को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि हासिल होता है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से कार्य करने लगता है। ये ही समय है जब ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जिसे भी इसे बताया है उसका जीवन सच में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से कार्य करता है। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समस्त देखिए। ब्रह्मा मुहूर्त और अमृतकाल एक समय जब सुस्ती अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह नियत समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होने लगता है। ज्योतिषों का कहना है 3 दिन में कुल 30 मुहूर्त आते हैं, पर सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्ति ही होता है। ब्रह्म होना आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के जाप की आवाज सुनी थी और उनका दिल सफल तरीके से पूरा हुआ था। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वस्ति मास्टर मदन रामामूर्ति सज्जाद ऋषि व पंकज जी था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानव को सुंदरता,
लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि हासिल होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और ये कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला मानव सफल, सुखी और समृद्ध होता है। रेड मीट और सामवेद में भी कहा गया है, अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को बोलते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना निश्चित है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का उपयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहे हैं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से लेकर 5:30 के बीच में उठना है। इसके बाद पहले अपने इष्ट देवता का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर को मानते हैं, उनका नाम लेना 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आपको एक पेपर पर लिखना है और अपनी परेशानी को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे अब वो परेशानी नहीं है। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको कागज पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई परेशानी नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से सफल हो रहे हैं, मेरी कमाई में पहले से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है और मेरा व्यापार या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए ईश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय हर दिन बोलना है। पहले दिन इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठ सकते हैं और ये कल्पना करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी काम से पैसा कमाते हैं, वह बहुत अच्छा चलता है और आप और आपका परिवार बहुत खुश हैं। आप बिलों का पेमेंट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ। इस तरह से कल्पना करना है, एहसास करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं और फील करते हैं, तो वह एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा, कोई न कोई मदद आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये काम करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3-4 से 5:30 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम जाप करना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। दोस्तों, जैसे अभी सर्दियां चल रही है तो आप ये बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसे करने से पहले नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ होने चाहिए और आपको ये करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ही दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है उनमें से कई के साथ पहले दिन में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी परेशानी पूरी तरह से दूर हो चुकी है। यह आपके ऊपर है कि आप कितने ध्यान के साथ इसे करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा काम 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।